नमस्कार, फॉलो अप के इस लाइव में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री आवास में जो बैठक चल रही है उसके अंदर से एक बहुत ही बड़ी खबर निकल करके आ रही है। और खबर क्या है? खबर यह है कि विधायक जो यहाँ पर पहुँचे हैं बैठक में, उनसे उनका हस्ताक्षर लिया जा रहा है। थोड़ी देर पहले लाइव आकर सबसे पहले फॉलो अप के जरिए हमने आपको बताया था कि आज की बैठक में सबसे पहली कोशिश मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की यही है कि सत्ताधारी दल के जितने भी विधायक हैं उनसे सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करा लिया जाए। प्लान बी की तैयारी है। आपको मालूम है कि कल यानी कि 31 जनवरी को ईडी फिर से पूछताछ करने आ रही है मुख्यमंत्री आवास में। सीएम हेमंत सोरेन ने ही यह डेट जो है ईडी को दिया है मेल करके। और अब जो खबरें निकल करके आ रही है, जैसा कि हम लोग बार बार आपको बता रहे थे, हस्ताक्षर करा लिया गया है विधायकों से। विधायक कुछ जो ये जानना चाह रहे थे कि किनके नाम को लेकर के ये सारी प्रक्रियाएं की जा रही है, उन लोगों से सादे कागज पर हस्ताक्षर करा लिया गया है। और कोशिश यही है कि अगर ऐसी परिस्थिति बनती है कि सत्ता का चेहरा बदलना पड़े, वैसे में इस हस्ताक्षर युक्त जो कागज है जिसको रख लिया गया है हेमंत सोरेन के पास, उसका इस्तेमाल होगा। हमारे साथ पांडे जी हैं, सनी सरद हैं। बाबा, आप थोड़ी देर पहले भी लाइव में ये बातें बता रहे थे। अब यह स्पष्ट हो गया है कि विधायकों से हस्ताक्षर लिया गया है, लेकिन नाम की जानकारी जो है सार्वजनिक तौर पे विधायकों से नहीं की गई, बताया नहीं गया। देखिए, नाम की चर्चा ही नहीं की गई कि किसी नाम पे। वो एक तरीके से समर्थन और सरकार के प्रति आस्था है, उसके नाम पर आप ये एक बार फिर से लिखित अपना सिग्नेचर दे दीजिए। तो इसी तरीके से सबसे पहले कांग्रेस के विधायकों का, फिर जेएमएम के विधायकों का वो एक तरीके से समर्थन पत्र जुटाया जा रहा है। वो समर्थन पत्र का उपयोग आवश्यकता अनुसार सरकार करेगी या पार्टी जेएमएम करेगी। मात्र जेएमएम के 4 विधायक इस बैठक से जो है बैठक में मौजूद नहीं रहे। उन विधायकों का नाम भी आपको बताएंगे। सनी सरद हमारे साथ हैं। सनी, ये जिस तरीके से जो उम्मीद जताई जा रही थी और जो खबरें भी हम लोगों ने बताया वही हुआ, हस्ताक्षर करा लिया गया है, लेकिन नाम नहीं बताया गया। सनी, इसको कैसे देखा जाना चाहिए? क्या जो जिस नाम को लेकर के हेमंत सोरेन के मन में चल रहा है, क्या उसको लेकर के गोपनीयता बरती जा रही है? क्या हो रहा है? बिल्कुल, देखिए, नाम को लेकर गोपनीयता भी बरती गई और साथ ही जो विधायक बैठक में मौजूद थे उनकी विश्वसनीयता भी देखी गई। विधायक अगर बिना नाम के भी सहमति दे रहे हैं और सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ये बताना चाह रहे हैं कि हर परिस्थिति में वो इस सरकार के साथ हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हर निर्णय के साथ हैं। हालांकि जो हस्ताक्षर कर रहे हैं उन्हें पता है कि आखिर किनका नाम हो सकता है, और यही वजह है कि आज सभी ने उस पर हस्ताक्षर किया है और अपनी सहमति दी है कि कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जिस तरह से दिन के 1 बजे से पूछताछ होनी है, जैसा कि मुख्यमंत्री ने समय दिया है ईडी के अधिकारियों को और बुलाया है अपने आवास पर। अब ईडी आती है या नहीं आती है, इस पर अभी भी सस्पेंस है। चूंकि ईडी ने समय मांगा था और उसके बाद मुख्यमंत्री ने समय दिया, लेकिन उससे पहले ईडी के अधिकारी पहुंच गए और उसके बीच जो कुछ भी हुआ ये पूरा देश, पूरा राज्य देख रहा है और जान रहा है, समझ रहा है। तो कल तक का इंतजार करना होगा और कल के बाद क्या कुछ स्थिति बनती है उससे निपटने के लिए, उससे लड़ने के लिए प्लान बी का पूरा खाका जो है वो तैयार हो गया है, वो फाइनलाइज हो गया है। इसका मतलब ये है कि अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ कुछ होता भी है तब फिलहाल सरकार को कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन जो आंकड़ा है वो आंकड़ा अगर आज सहमति पत्र में पूरा हो गया होगा, चूंकि सरकार को बिल्कुल पूरा हो गया है। तकरीबन 44 विधायक पहुंचे थे, मात्र 4 विधायक नहीं पहुंच पाए। महागठबंधन के जो आज के डेट में 48 विधायक हैं सनी, और मात्र 4 विधायक जो इस बैठक में नहीं मौजूद रहे, जिसमें पहला नाम सीता सोरेन का है, दूसरा नाम लोबिन हेम्ब्रम का है, तीसरा चमरा लिंडा है और चौथा रामदास सोरेन है। तो बिल्कुल अगर आंकड़ा पूरा हो गया है तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत कुछ होने जा रहा है। और जैसा कि अभी चर्चा भी ये शुरू हो गई है कि कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भले ही पूछताछ होगी, लेकिन बहुत कुछ होना नहीं जा रहा है। लेकिन जिस तरह से प्रशासनिक तैयारी है, इससे पहले भी मुख्यमंत्री से पूछताछ हुई है, लेकिन वैसा माहौल जो है पहली बार अभी देखने को मिल रहा है। पूरे राज्य को एक तरह से अलर्ट में कर दिया गया है। राजधानी रांची ये माहौल तो लिफाफा जब आया था, राजभवन पहुंचा था, तब भी था।
तब पूरे राज्य में नहीं था और इतनी भारी संख्या में अतिरिक्त जवानों की तैनाती प्रतिनियुक्ति भी खास करके राजधानी रांची में नहीं की गई थी। अभी ट्रेनिंग सेंटर में जितने पुलिस के पदाधिकारी ट्रेनिंग ले रहे थे उनकी ट्रेनिंग को रोककर और उनको ड्यूटी लगा दिया गया है अभी रांची में। तो इसका मतलब यही है कि सरकार को अंदेशा है कि कुछ हो सकता है और यही वजह है कि इस तरह की तैयारियां हैं। तो फिलहाल तो सरकार ने अपने स्तर से प्लान बी की पूरी तैयारी कर ली, लेकिन ईडी का प्लान क्या है, ईडी पूछताछ करेगी उसके बाद क्या कुछ होगा, अब इस पर बहुत कुछ मुझे लगता है कि डिपेंड करता है। बिल्कुल, तो ईडी का क्या प्लान है उसके बाद ही जो है हेमंत सोरेन के मन में जो भी कुछ चल रहा है उस पे काम होगा। लेकिन बावजूद इसके हस्ताक्षर करा लिया गया है। अंतिम तौर पे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके जो साथ रहने वाले लोग हैं, जो स्ट्रेटजी तय करने वाले लोग हैं, वो अंतिम रूप से जो है यह कोशिश कर रहे हैं कि अगर परिस्थितियां गिरफ्तारी तक जाती है तो क्या कुछ होगा। पांडे जी, ये जो 4 नाम जो नहीं आए, जो 4 विधायकों का नाम जो मैं गिनवा रहा था, सीता सोरेन, लोबिन हेम्ब्रम, रामदास सोरेन और चमरा लिंडा, ये 4 नाम इस परिस्थिति में तब जबकि उनका विधायक दल का नेता, राज्य का मुखिया, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पे इतना बड़ा संकट है, उन लोगों का नहीं आना किस तरीके से देखा जाना चाहिए? देखिए, इसमें सिर्फ लोबिन हेम्ब्रम का नाम को देखा जाना चाहिए कि वो सरकार से नाराज चल रहे हैं। बाकी तीनों के पास व्यक्तिगत कारण है, उन्होंने अपने पार्टी के नेताओं को बता दिया है। सीता सोरेन वो बताइए, वो झारखंड से बाहर हैं, दिल्ली में। हाँ, रामदास सोरेन ने भी बता दिया है वो किस कारण से नहीं आ पा रहे हैं अपने प्रदेश अध्यक्ष को। तो ऐसे सभी ने जानकारी। ये दरअसल अभी किसी नाम पे चर्चा इसलिए नहीं हुई कि क्योंकि वैसी परिस्थिति उत्पन्न नहीं। ये दरअसल है कि अगर कुछ ऐसी बात हो तो अगले 10 मिनट के अंदर ये पूरा लिखित सारे विधायकों का समर्थन सीधे गवर्नर हाउस चला जाए, ताकि गवर्नर को ये मौका ना मिले कोई उनको अपनी तरफ से एक्शन लेने का, कि सरकार के पास पर्याप्त बहुमत है और ये रहा विधायकों का साइन। अगर आप फिर गवर्नर कहेंगे कि नहीं आप टीआईपी परेड करा दीजिए, तो विधायक भी रांची में रहेंगे। अगले 1 घंटे के अंदर सारे विधायकों को अगर गवर्नर मिलना चाहेंगे तो उनको मिल सकते हैं। तो ये सिर्फ समर्थन लेटर इसलिए कराया गया है कि अगर भविष्य में, हालांकि इसकी आवश्यकता वो कह रहे हैं नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर भविष्य में इसकी जरूरत पड़ी तो 10 मिनट के अंदर गवर्नर को और मीडिया को ये खबर दिया जा सकता है कि इतने विधायक नई सरकार के भी गठन में समर्थन में हैं। तो गवर्नर का जो हाथ है वो बंध जाएगा, वो कोई ऐसा काम नहीं कर पाएंगे जो मतलब जिसकी आशंका जाहिर की जा रही है या आशंका बताई जा रही है। तो गवर्नर का हाथ बांधने के लिए ये काम किया जा रहा है। दूसरा कि अगर गवर्नर कहेंगे कि मुझे हस्ताक्षर पे विश्वास नहीं है, आप सामने ले आके परेड करा दीजिए विधायकों का, तो उसके लिए भी पार्टी तैयार है। सभी को रांची में कहा के लिए बोल दिया गया है कि आप रांची में ही रहिए, अभी आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं। हाँ, जिन सारे विधायकों का आवास है, आवास के अलावा भी अगर किसी को लगता है कि कहीं हमको इकट्ठा रहने की जरूरत है, जैसे तो सर्किट हाउस में रहना है, तो सर्किट हाउस में रहना है। सर्किट हाउस पूरी तरीके से पैक कर दिया गया है, लॉक कर दिया गया है, दूसरे विजिटर्स को वहां पे अलाउड नहीं किया जाएगा और बाकायदा इसकी अधिसूचना जारी कर। कल का ईडी का प्रकरण को लेकर ईडी को एक पत्र भी चला गया है जिला प्रशासन के तरफ से, और एसडीओ ने ये पत्र जारी किया है धारा 144 से संबंधित कि अमुक मुख्यमंत्री आवास पे सुबह जो है 9 बजे से लेकर और रात्रि के 10 बजे तक ये धारा 144 लगा दिया गया और उनको मेल कर दिया। मुख्यमंत्री आवास, राजभवन के पास और प्रवर्तन निदेशालय, हाँ। और इसके अलावा बिना सक्षम प्राधिकार के पूर्वानुमोदित के किसी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली, आम सभा आयोजन करना, हाँ। इन सब चीजों पे रोक लगा दी गई है। किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र जैसे बंदूक, राइफल, मतलब कि 144 धारा जब लागू होता है उससे जुड़ा हुआ हाँ, लाठी, जो डंडा, तीर, धनुष, जो इंस्ट्रक्शंस है वो सब कुछ जो है इसमें जारी किया गया है। कॉपी भेज दिया गया है ईडी को कि अगर आप कल जो आ रहे हैं उसके मद्देनजर इन जगहों पे धारा 144 लगा दिया गया है, पुलिस का पर्याप्त डिप्टेशन कर दिया गया है। तो आप अगर आएंगे तो आप पूरी तरीके से महफूज भी हैं, और जिला प्रशासन को जो एक्ट करना था पर्याप्त फोर्सेस का, जुलूस वगैरह ना निकले क्योंकि उसमें स्ट्रेंथ लग जाता है पुलिस बल का, तो उस सब पे भी रोक लगा दिया गया है। लेकिन कल एक राजभवन के सामने ही
आदिवासी जन परिषद करके एक सभा सोमा उरांव के द्वारा बुलाया गया है। दरअसल उस को लेकर क्या होगा, अब इस एरिया से तो छोड़ दीजिए, कल जेएसएससी का घेराव करने की बात युवा जो छात्र हैं जो एग्ज़ाम दे रहे हैं वो करने की बात कर रहे हैं। तो इन एरिया में 144 लगा है, क्या उसको छोड़ा जाएगा? तो ये सब भी कल जिला प्रशासन के लिए एक थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा। तो कुल मिलाकर के जो बड़ी खबर है मुख्यमंत्री आवास में हो रही बैठक के अंदर से, वो यही है कि बगैर नाम सामने लाए हुए विधायकों से हस्ताक्षर करा लिया गया है, सहमति पत्र ले लिया गया है। अगर सिचुएशन इस तरीके से बनती है और जो आशंका है झारखंड मुक्ति मोर्चा को, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कि ईडी गिरफ्तार भी कर सकती है, ऐसी परिस्थितियों में इस सहमति पत्र का इस्तेमाल किया जाएगा। फिलहाल इस लाइव में इतना ही, और जैसे ही कोई दूसरी बड़ी अपडेट्स हमारे पास आती है तो हम लोग फिर से जो है आपके सामने हाजिर होंगे। शुक्रिया।